हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जिस चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है गवर्नमेंट बजट। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट, आप ध्यान से समझिएगा। ठीक है, सबसे पहले हम डिफ़ाइन करते हैं गवर्नमेंट बजट को कि गवर्नमेंट बजट होता क्या है। ध्यान रखिएगा, गवर्नमेंट बजट इज़ एस्टिमेशन और स्टेटमेंट विच इज़ मेड इन एन अकाउंटिंग ईयर। जो गवर्नमेंट की जितनी डिफरेंट रिसीप्स हैं, गवर्नमेंट के जितने एक्सपेंडिचर्स हैं एक अकाउंटिंग ईयर्स के दरमियान, उसके रिटर्न स्टेटमेंट को ही हम गवर्नमेंट बजट कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट। जब गवर्नमेंट बजट बनाती है तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। देखो, गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव सबसे पहले बजट का जीडीपी ग्रोथ। हर कोई गवर्नमेंट ये चाहती है कि बजट के थ्रू अपनी जीडीपी को ग्रो करे, यानी देश की जीडीपी बढ़े। नंबर 2, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। बजट में इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि इकोनॉमी में स्टेबिलिटी रहे, ना तो बहुत तेज़ी हो ना मंदी हो, इन्फ्लेशन पे कंट्रोल रहे। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड हैं तो गवर्नमेंट चाहती है कि रिसोर्सेज को इस तरह से यूटिलाइज़ किया जाए ताकि उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन हो सके, फुल यूटिलाइजेशन हो सके। ठीक है, मिसयूज़ ना हो। एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, ये गवर्नमेंट बजट का एक और मोटिव है। नेक्स्ट है मैनेजिंग पब्लिक एंटरप्राइज। ध्यान रखिएगा, जो पब्लिक एंटरप्राइज है वो वेलफेयर के लिए काम करता है, जबकि प्राइवेट एंटरप्राइज को अगर हम इनकरेज करेंगे तो प्रॉफिट मोटिव के लिए काम करेगा। तो गवर्नमेंट बजट का मेन मोटिव है ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक गुड्स, पब्लिक एंटरप्राइज को मैनेज करना ताकि वेलफेयर का भी ध्यान रखा जा सके। नेक्स्ट है चेक ऑन इन्फ्लेशन, यानी कंट्रोल ऑन इन्फ्लेशन। गवर्नमेंट अपने बजट के थ्रू इन्फ्लेशन पे कंट्रोल करना चाहती है, क्योंकि इन्फ्लेशन एक बहुत बड़ा इशू होता है, तो उसको कंट्रोल करने का बजट में हर बार प्रावधान रखा जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ बजट। ध्यान रखिएगा, जब गवर्नमेंट बजट बनाती है या फिर हम लोग अपने घर का बजट बनाते हैं तो उसके कंपोनेंट्स में बेसिकली दो बातें मस्ट हैं। सबसे पहले बजट रिसीप्स एंड बजट एक्सपेंडिचर। सबसे पहले हम बात करते हैं बजट रिसीप्स। एक अकाउंटिंग ईयर में गवर्नमेंट को अपने डिफरेंट सोर्सेज से जो भी मनी अर्न होती है, जो भी रिसीप्स होता है, वो बजट रिसीप्स कहलाता है। इसके दो टाइप हैं, रिवेन्यू रिसीप्स एंड कैपिटल रिसीप्स। सबसे पहले हम बात करते हैं रिवेन्यू रिसीप्स की। ध्यान रखिएगा, रिवेन्यू रिसीप्स आर दोज रिसीप्स जिससे गवर्नमेंट की कोई लायबिलिटी क्रिएट नहीं होती है, एंड सेकंड थिंग, गवर्नमेंट के एसेट्स में कोई रिडक्शन नहीं आता है। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं कि अगर हम गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं तो ध्यान रखिएगा, टैक्स वो रिसीव्स है जिससे गवर्नमेंट की कोई एसेट लायबिलिटी क्रिएट नहीं होती है। एंड सेकंड थिंग, अगर हम एसेट्स में रिडक्शन नहीं आता है, दैट मीन्स अगर गवर्नमेंट अगर सपोज रेलवे का कुछ परसेंट शेयर बेचती है तो रेलवे की अगर कुछ परसेंट को शेयर बेचेगी अगर गवर्नमेंट, तो बदले में कुछ ना कुछ वो मॉनेटरी बेनिफिट लेगी। तो अगर एक तरफ कुछ हिस्सेदारी जा रही है तो बदले में कुछ मॉनेटरी बेनिफिट भी हो रहा है, तो यहाँ पे इक्वल सिचुएशन हो जाती है, यानी गवर्नमेंट की एसेट्स में कोई रिडक्शन नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कैपिटल रिसीप्स। तो ध्यान रखिएगा, कैपिटल रिसीप्स ठीक इसका अपोजिट, ये वो रिसीप्स हैं जिससे गवर्नमेंट की लायबिलिटी क्रिएट होती है, फॉर एग्जांपल बोरविंग फ्रॉम अब्रॉड, एंड गवर्नमेंट की एसेट्स में रिडक्शन आता है। दैट मीन्स कि अगर अगेन मैं वही बात करूं कि अगर गवर्नमेंट एसेट्स बेचती है, लाइक अगर अपना डिसइन्वेस्टमेंट करती है, रेलवे का कुछ परसेंट शेयर बेच दिया, तो ध्यान रखिएगा इन फ्यूचर अगर हम देखें तो एसेट्स में रिडक्शन डेफिनेटली हुआ होता है, क्योंकि पैसा उतनी तेज़ी से ग्रो नहीं होता जितना एसेट्स की वैल्यू होती है। तो अगर हम लॉन्ग टर्म में देखें तो हमारी एसेट्स में रिडक्शन आता है। नेक्स्ट है आपका बजट एक्सपेंडिचर। बजट एक्सपेंडिचर की अगर हम बात करें तो ध्यान रखिएगा, एन अकाउंटिंग ईयर गवर्नमेंट जितना भी ओवरऑल पैसा स्पेंड करती है, खर्च करती है, चाहे वो डेवलपमेंट के कामों पर हो या नॉन डेवलपमेंट के कामों पर, तो वो हमारा बजट एक्सपेंडिचर कहलाता है। इसके दो टाइप हैं, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर सबसे पहले बात करें तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर वो है जिससे गवर्नमेंट की ना तो कोई एसेट्स क्रिएट होती है, ना गवर्नमेंट की लायबिलिटी में रिडक्शन आता है। जैसे अगर मैं बात करूँ, गवर्नमेंट स्कॉलरशिप देती है, ओल्ड एज पेंशन देती है, तो इससे कोई गवर्नमेंट की एसेट क्रिएट नहीं हो रही है। एंड सेकंड थिंग, अगर गवर्नमेंट जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट को टाइम टू टाइम फाइनेंशियली हेल्प करती है, चाहे वो नेचुरल डिज़ास्टर हो या एज अ पैकेज हो जो देती है गवर्नमेंट, तो ध्यान रखिएगा कि अगेन एंड अगेन जब भी रिक्वायरमेंट होगी तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को मदद करेगा, यानी उनकी लायबिलिटी में कोई कमी नहीं आती है। ठीक है, तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया। नेक्स्ट कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक इसका अपोजिट, ये वो एक्सपेंडिचर है जिससे गवर्नमेंट की एसेट्स क्रिएट होती है। जैसे अगर हमारी गवर्नमेंट किसी अब्रॉड यानी एमएनसी किसी अब्रॉड की कंपनी के शेयर खरीद लेती है, तो ध्यान रखिएगा हमारे लिए एसेट्स है। एंड सेकंड थिंग, लायबिलिटी में रिडक्शन आता है। जैसे हमारी जो गवर्नमेंट है वो जो भी अब्रॉड से हमने बोरविंग की है, अगर हम उसका रिपेमेंट कर देते हैं तो हमारी लायबिलिटी में कमी आती है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे रिवेन्यू रिसीप्स, कैपिटल रिसीप्स, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में जाना। नेक्स्ट अगर हम थोड़ा सा और ब्रीफ में डिस्कस करें तो रिवेन्यू रिसीप्स की अगर मैं टाइप की बात करूं तो टैक्स रिसीप्स एंड नॉन टैक्स रिसीप्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम टैक्स रिसीप्स की बात करते हैं। रिवेन्यू रिसीप्स दो तरह से आप रिसीव करते हो, या तो टैक्स की फॉर्म में या तो बिना टैक्स की फॉर्म में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टैक्स। देखो, टैक्स इज़ अ मैंडेटरी पेमेंट। टैक्स जो है मैंडेटरी पेमेंट है विच मस्ट बी पेड बाय एवरी इंडिविजुअल
हु अर्न मोर देन सर्टेन लिमिट, अगर वो कोई सर्टेन लिमिट से ज़्यादा पैसा अर्न करता है तो उसे गवर्नमेंट को टैक्स देना चाहिए, ठीक है, तो वो टैक्स कहलाता है। अगर हम बात करें डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, देखो डायरेक्ट टैक्स आर दोज टैक्स विच इज़ चार्ज ऑन इनकम ऑफ इंडिविजुअल। इसका जो बर्डन है पार्टली या फुल्ली किसी और पे ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता, उसे हम डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। एग्जांपल के तौर पे जैसे इनकम टैक्स है, वेल्थ टैक्स है, गिफ्ट टैक्स है, कॉर्पोरेट टैक्स है, ये आपके डायरेक्ट टैक्स कहलाते हैं। डायरेक्ट टैक्स आर दोज टैक्स विच इज़ चार्ज ऑन सर्विसेज, और इसका पार्टली या फुल्ली जो पोर्शन है वो किसी अनदर पर्सन पे ट्रांसफ़र किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल जीएसटी है, वैट है, सेल टैक्स है, ये आप इनडायरेक्ट टैक्स के तौर पे जानते हैं। प्रोग्रेसिव एंड रिग्रेसिव टैक्स की बात करें, प्रोग्रेसिव टैक्स आर दोज टैक्स जिसमें इनकम के बढ़ने के साथ साथ टैक्स बढ़ता जाता है, और रिग्रेसिव टैक्स आर दोज टैक्स जिसमें इनकम के बढ़ने के साथ साथ टैक्स का परसेंटेज कम होता जाता है। वैल्यू एडेड टैक्स एंड स्पेसिफिक टैक्स, देखो वैल्यू एडेड टैक्स आर दोज टैक्स जो किसी भी प्रोडक्ट की वैल्यू को बढ़ा देता है। फॉर एग्जांपल अगर आप डोमिनोज़ में जाके कोई पिज़्ज़ा या बर्गर ऑर्डर करते हैं तो उसकी जो बिलिंग होगी वो उसके प्राइस के साथ साथ उसमें वैट या जीएसटी लग जाता है, जिसकी वजह से उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। जबकि आम किसी शॉप से अगर आप पिज़्ज़ा बर्गर ऑर्डर करते हैं तो वहाँ पे आपको जस्ट उसका प्राइस पे करना होता है, रेट पे करना होता है। स्पेसिफिक टैक्स आर दोज टैक्स जो किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी, ब्रांड, उसकी साइज़, उसके वजन के अकॉर्डिंग लगता है, उसकी प्योरिटी के आधार पर लगता है, दैट इज़ कॉल्ड स्पेसिफिक टैक्स। जैसे अगर हम गोल्ड ज्वेलरी लेते हैं तो गोल्ड अगर 24 कैरेट की बात करें तो सबसे ज़्यादा प्योर होता है, वो ज़्यादा महंगा होता है, उस पर टैक्स भी ज़्यादा लगेगा। जबकि 18 कैरेट, 20 कैरेट या 22 कैरेट का जो गोल्ड होगा वो क्योंकि अनप्योर है तो उस पर टैक्स भी कम लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नॉन टैक्स रिसीप्ट्स। गवर्नमेंट को बिना टैक्स के भी इनकम होती है। अगर नॉन टैक्स रिसीप्ट में हम देखें तो सबसे पहले गवर्नमेंट को फ़ीस रिसीव होता है, चाहे वो लाइसेंस फ़ीस हो, पासपोर्ट फ़ीस हो, वीज़ा बनाने की फ़ीस हो, पैन कार्ड की फ़ीस, ये सारी फ़ीस गवर्नमेंट को रिसीव होती है। फ़ाइन है, फ़ाइन का मतलब जो भी आप पे पेनल्टी लगाई जाती है, चाहे आप रेड लाइट जंप करते हैं या कोई भी आप पे जो एक्स्ट्रा गवर्नमेंट फ़ाइन लगा रही है, वो गवर्नमेंट का इनकम है, नॉन टैक्स रिसीव है। एस्टेट का मतलब ये होता है कि जैसे सपोज़ कोई बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं और उनका कोई वारिस नहीं है, इन केस अगर उनकी डेथ हो जाती है तो उनके ना रहने के बाद उनकी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट अपने अंडरटेकिंग में ले लेती है, और वो भी गवर्नमेंट की एक नॉन टैक्स रिसीव्स है। स्पेशल असेसमेंट का मतलब ये होता है कि सपोज़ आपने कोई लैंड एक्वायर किया हुआ है, लैंड परचेज़ किया हुआ है, ऐसी जगह पे परचेज़ किया हुआ है जहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं है, लेकिन आने वाले कुछ सालों में या पिछले कुछ सालों में ही गवर्नमेंट ने वहाँ पे कुछ डेवलपमेंट करने स्टार्ट किए। लाइक वहाँ पे आपकी बस स्टैंड हो गया, आपका स्कूल है, कॉलेज है, हॉस्पिटल है, एयरपोर्ट है, बहुत सारी जो भी फैसिलिटीज़ हैं वहाँ पे धीरे धीरे डेवलप हो रही हैं, तो वहाँ पे प्रॉपर्टी के रेट बढ़ेंगे, वहाँ पे हाउस टैक्स वगैरह लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसकी वजह से जो प्रॉपर्टी के रेट में हाइक आएगा उससे गवर्नमेंट को बेनिफिट होगा, वो भी आपका स्पेशल असेसमेंट नॉन टैक्स रिसीव कहलाता है। इसके अलावा गिफ्ट एंड ग्रांट्स हो गया। अगर हमारी गवर्नमेंट को, जैसे हमारे गवर्नमेंट में जो पीएम हैं या प्रेसिडेंट हैं, इनको अब्रॉड से कोई भी गिफ्ट या ग्रांट्स मिलती हैं तो ये भी हमारी गवर्नमेंट की इनकम है, नॉन टैक्स रिसीव है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है सेल ऑफ 2G, 3G, 4G, 5G स्पेक्ट्रम। अगर इनकी नीलामी की जाती है तो प्राइवेट सेक्टर इसकी बोली लगाता है और बदले में गवर्नमेंट को इससे भी फ़ायदा होता है। इनकम फ्रॉम पब्लिक एंटरप्राइज, ध्यान रखिएगा जो प्राइवेट एंटरप्राइज हैं वो पैसा अर्न करती हैं तो वो तो उनके ओन बेनिफिट के लिए होता है, ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट की जो अपनी खुद की सरकारी कंपनियां हैं, अगर वो पैसा जनरेट करती हैं, मनी अर्न करती हैं, तो ये गवर्नमेंट का इनकम कहलाता है। ध्यान रखिएगा ये रेवेन्यू रिसीव्स है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लान एक्सपेंडिचर एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। देखो प्लान एक्सपेंडिचर एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर क्या है। देखो प्लान एक्सपेंडिचर आर दोज एक्सपेंडिचर जो अकॉर्डिंग टू प्लान गवर्नमेंट पैसा खर्च करते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे 5 ईयर प्लान बनाए जाते हैं, जैसे हमें डेवलपमेंट करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करना है, एजुकेशन पे काम करना है, तो ये सारे प्लान एक्सपेंडिचर है, ये आपके प्लान एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। नॉन प्लान एक्सपेंडिचर आर दोज जिसकी गवर्नमेंट ने कोई प्लानिंग नहीं की हुई है बट फिर भी उस पर पैसा खर्च किया जाता है सरकार के थ्रू, तो ये नॉन प्लान एक्सपेंडिचर कहलाता है। जैसे कोई भी अर्थक्वेक आ जाना, फ्लड आ जाना, या कोविड का जो हमारे यहाँ पे या वर्ल्ड वाइड जो इम्पैक्ट रहा उससे गवर्नमेंट ने काफ़ी पैसा खर्च किया, वो नॉन प्लान एक्सपेंडिचर था। सेम एज डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर एंड नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। देखो नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर आर दोज जो कि डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से किया जाता है। इकोनॉमी को डेवलप करना है, चाहे वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना हो या वहाँ पे स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल या फिर बहुत सारी एमिनिटीज़ जो हमें यहाँ पे लेकर आनी है, तो उसके लिए अगर पैसा खर्च होता है तो वो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है। नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर आर दोस्त जिससे कोई डेवलपमेंट नहीं होता। जैसे हमारे यहाँ पे पुलिस प्रशासन अगर मान लो करप्ट है, उसको सही करना है, या फिर और भी ऐसे कैंपेन जिससे सिचुएशन को मैनेज किया जा रहा है, हैंडल किया जा रहा है, वो कोई नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है, ना कि डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है। इसके अलावा हम बात करते हैं बजट डिफिसिट। बजट डिफिसिट आर दोस्त अगर मैं बात करूं, अगर बजट एक्सपेंडिचर इज़ मोर दैन द बजट रिसीव्स, दैट सिचुएशन इज़ कॉल्ड बजट डिफिसिट, यानी इसे बजट घाटा कहते हैं।
रिवेन्यू डिफिसिट क्या होता है? अगर रिवेन्यू एक्सपेंडिचर रिवेन्यू रिसीव से ज़्यादा है तो वो आपका रिवेन्यू डिफिसिट कहलाता है। फिजिकल डिफिसिट की अगर मैं बात करूँ तो फिजिकल डिफिसिट आर दोज जिसमें टोटल बजट एक्सपेंडिचर इज़ मोर दैन द टोटल बजट रिसीव्स अदर दैन बोरोइंग, तो ये आपका क्या कहलाएगा? फिजिकल डिफिसिट। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्राइमरी डिफिसिट। ध्यान रखिएगा, प्राइमरी डिफिसिट आर दोज विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड डिफरेंस बिटवीन फिजिकल डिफिसिट एंड इंटरेस्ट पेमेंट, ये आपका प्राइमरी डिफिसिट है। इम्प्लीकेशन ऑफ फिजिकल डिफिसिट की बात करें, अगर इकोनॉमी में फिजिकल डिफिसिट है तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा? ध्यान रखिएगा, आपकी इकोनॉमी यानी हमारी इकोनॉमी डेब्ट ट्रैप में फंस जाएगी, यानी कर्ज में हम फंसते चले जाएंगे। सिचुएशन को मैनेज करने के लिए हम फ़ौरन से लोन पे लोन लेंगे, जिसकी वजह से हम डेब्ट ट्रैप में फंस जाते हैं। डिक्लाइन इन गवर्नमेंट क्रेडिबिलिटी, ध्यान रखिएगा जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसकी क्रेडिबिलिटी यानी उसकी जो छवि है वो ख़राब होगी। नेक्स्ट है आपका राइज इन इन्फ्लेशन, ध्यान रखिएगा इकोनॉमी में लगातार इन्फ्लेशन बढ़ता जाएगा और ये इसका अलग इम्पैक्ट है। नेक्स्ट है फॉरेन डिपेंडेंसी, क्योंकि हमें सिचुएशन को मैनेज करना है तो किसी ना किसी से तो हेल्प लेनी पड़ेगी। हम बहुत सारी फॉरेन कंट्रीज़ से हेल्प लेंगे, चाहे वो एज अ लोन है, डेप्ट जिसे कहते हैं, या फिर किसी भी डिफरेंट तरह की टेक्नोलॉजी है या कुछ भी हम वहाँ से एज अ हेल्प के तौर पे लेंगे। हम कहीं ना कहीं उन पर डिपेंडेंट ज़्यादा हो जाएंगे और उनका इंटरफेयर हमारी कंट्री में बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे जाके ये टॉपिक फिनिश हो जाता है। ऑलमोस्ट हमने काफ़ी सारे टॉपिक कवर करने की कोशिश की है, सभी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट थे। आप इसे ज़रूर देखिएगा, आप इसे नोट कर लीजिएगा, इसकी फ़ोटो क्लिक कर लो, आप स्क्रीनशॉट ले लो, और इस तरह की वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको जो भी प्रीसियस इन्फॉर्मेशन है वो मिलती रहे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।